मैं फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारी लड़कियां इसका गलत फायदा उठा रही है। हाल ही में अतुल सुभाष का हमने केस देखा। अभी तक उसका जजमेंट तो नहीं आया, लेकिन उसमें अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। अब अगर कोई भी बंदा जान दे रहा है तो वो छोटी मोटी चीज के लिए तो जान देगा नहीं। उसने सुसाइड नोट भी लिखा 40 पन्नों का। वैसी ही चीज न्यू ईयर की रात हुई। पुनीत खुराना नाम के एक आदमी ने भी सुसाइड कर लिया अपनी बीवी से तंग आके। उसकी बीवी ने भी उस पर गलत एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। पुनीत खुराना के परिवार का यह कहना है कि उन्होंने सुलझाने की बहुत कोशिश की। पुनीत खुराना अपने माँ बाप से बात शेयर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? ताकि वो नहीं चाहते थे कि उनके माँ बाप टेंशन में आ जाए। उनकी माँ बहुत रो रही थी। उनकी माँ ये कह रही थी कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। वही चीज अतुल सुभाष के केस में हुई। अतुल सुभाष ने भी यही एलिगेशंस लगाए कि उनकी जो बीवी है और उनके बीवी के परिवार वाले हैं वो उनको हैरेस कर रहे हैं, और करीब अतुल सुभाष से तो 3 करोड़ रुपए मांगे थे। अब यहाँ पे वैसा ही सेम केस पुनीत खुराना को भी हैरेस किया जा रहा था उसके वाइफ और उसके परिवार के द्वारा। अब मैं बता दूं कि पुनीत खुराना की माँ बहुत रो रही थी। आज मुझे खान सर का एक डायलॉग याद आता है कि एक माँ को 20 साल लग जाते हैं अपने बेटे को जेंटल बनाने में, और एक लड़की उसे 20 मिनट में मेंटल बना देती है। मैं बता दूं कि सारी लड़कियां खराब नहीं होती, मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इस चीज को निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहुत सारे लोग कह रहे कि मेल ऑर्गेनाइजेशन बने, मैं चाहूंगा बने, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि हम पुरुषों को भी इससे कैसे बचना है। सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आत्महत्या कोई भी फैसला नहीं होता। आत्महत्या किसी का सॉल्यूशन नहीं होता। आप सिर्फ पीछे दर्द ही छोड़ जाते हो। और अपने माँ बाप का तो ख्याल रखें एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा किया है और उनकी वजह से ही आप इस दुनिया में हो। अतुल सुभाष हो या पुनीत खुराना हो, अभी पुनीत खुराना का मामला तो नया है, लेकिन अतुल सुभाष की वाइफ ने तो कह दिया कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी और वो बेल भी मांग रही है कोर्ट से। लेकिन अतुल सुभाष के परिवारजनों का कहना है कि अतुल सुभाष को हैरेस किया जा रहा था। उनके बच्चे को भी ले लिया गया उनकी वाइफ के द्वारा, और उनको इतना हैरेस किया गया कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। वैसा ही सेम पुनीत खुराना के केस में हुआ। पुनीत खुराना के केस में करीब 50 मिनट से भी ज्यादा का एक वीडियो है जिसमें उनकी वाइफ उन पे चिल्ला रही है और पुनीत खुराना शांति से बैठे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि सुसाइड से पहले पुनीत खुराना और उनके वाइफ की बात हुई थी। और ये चीज जो है हमको ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे एक आदमी की लाइफ बर्बाद कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी को अपना करियर बनाने में सालों लग जाते हैं। जब वो अपना करियर बना लेता है तब वो क्या सोचता है कि एक अच्छी फैमिली होगी, उसकी अच्छी वाइफ होगी, लेकिन उसमें अगर ऐसी वाइफ आ जाए तो उस आदमी की तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। और ज्यादातर आदमी इसमें सुसाइड का सहारा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, लेकिन सुसाइड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप बर्बाद भी हो जाओगे तो आप वापस नीचे से ऊपर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जिसने आपको बर्बाद किया है उसको खुशी नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको बर्बाद कर दिया। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अतुल सुभाष और ये जो पुनीत खुराना का मुद्दा है, इसको हमको गहराई से देखना होगा। इसमें 2 लोगों की जान चली गई, वो भी उनकी बीवी की वजह से। और इसमें बहुत सारे लोग फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो कि ये कह रहे हैं पुनीत खुराना और अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अतुल सुभाष जी के साथ जो भी हुआ वो उसके लायक थे, जो कि उनको जानते भी नहीं है। आप जानते हो उनको पर्सनली, आप ना उनको पर्सनली जानते हो ना कभी मिलो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो इंटरनेट पे कि जब एक आदमी की जान जाती है जो कि कमा रहा है, तो सिर्फ उसकी जान नहीं जाती, साथ ही साथ में उस पर जितने भी लोग निर्भर है सबकी जान चली जाती है। वो जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि वही एक आदमी होता है जो कि उनको कमा के ला के देता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि परिवार से बढ़ के कोई नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। हम आजकल ये बहुत सारे सुसाइड के केसेस सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में भी यही सब कुछ भरा है, लेकिन ध्यान रखना कि जीने का हमेशा कोई ना कोई पर्पज होता है। हमें जीना है, हमें किसी के लिए मरना नहीं है। हम जब तक जिंदा है तब तक ही हम जिंदा है, क्योंकि आप मर जाओगे उसके बाद कोई परवाह नहीं करेगा। इसीलिए जिंदा रहना, और कुछ भी हो जाए जिंदगी में। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही था कि हम जितने भी ये केसेस सुन रहे हैं तो इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सब खराब है, सब लड़कियां खराब है, सब ऐसे नहीं। हमको मजबूत बनना चाहिए, हमको अंदर से मजबूत बनना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर होता भी हमारे साथ तो हम ऐसी चीज ना करें। और एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पुनीत खुराना जी और अतुल सुभाष जी के साथ जो भी हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो तो चले गए, लेकिन उनके परिवार वालों को तो इंसाफ मिलना चाहिए। उनको जो हैरेस किया गया, मेंटली इतना टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, जैसे कि उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। ऐसा तो नहीं है कोई आदमी सुसाइड कर गया उसका कोई रीजन नहीं है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा और ये चीज को पुलिस के हाथ में छोड़ना होगा और कोर्ट के हाथ में छोड़ना होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सोसाइटी में ये चीज हमको जनरलाइज नहीं कर देनी चाहिए कि ये होता है, होता रहता है। नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारत के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं। आज हमारे भारत को बाहर से लोग देखने आते हैं,
क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे भारत में कोई बात है, वो चीज हमेशा रहनी चाहिए और हमारे भारत को उसकी पहचान बरकरार रखनी चाहिए। जय हिंद।